उत्तराखंड में जंगलों में आग को लेकर सामने आ रहे लगातार फायर अलर्ट्स पर अब राज्य सरकार की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का अलर्ट सिस्टम अत्यधिक संवेदनशील है, जिसके कारण मामूली धुआं या छोटी आग की घटनाएं भी फायर अलर्ट के रूप में दर्ज हो जाती है। उन्होंने बताया कि हाल की घटनाएं बड़े स्तर की जंगल की आग नहीं थी। बारिश न होने और जमीन में सूखापन होने के कारण छोटे स्तर पर आग की घटनाएं हो गई, जिन्हें अलर्ट सिस्टम में दर्ज कर लिया गया। मंत्री के अनुसार इन घटनाओं को बड़े संकट के रूप में देखना सही नहीं है। सुबोध उनियाल ने कहा कि पिछली रिपोर्ट में ये सामने आया था कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा फायर अलर्ट दर्ज हुए, लेकिन उनमें से केवल 14% ही वन भूमि से जुड़े थे। बाकी अलर्ट निजी जमीन और खेतों से जुड़े हुए थे। इसके बावजूद हर अलर्ट पर वन विभाग को मौके पर जाना पड़ता है, जिससे कर्मचारियों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार पूरी सतर्कता के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए है और किसी भी आग की घटना को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। साथ ही ये जरूरी है कि फायर अलर्ट के आंकड़ों को सही संदर्भ में समझा जाए, ताकि वास्तविक जंगल की आग और छोटी घटनाओं के बीच फर्क स्पष्ट हो सके। एफएसआई मैंने आप देखा ना, एफएसआई जो भी आंकड़े देती है उसमें कहीं पर धुआं भी निकल रहा है तो वो भी अलर्ट में आ जाता है। तो हल्की सी अगर आपने आग लगाई वो भी अलर्ट में आ जाती है। तो पूरे मिलाकर के वो घटनाएं बहुत छोटे स्तर पर हुई थी और उसका कारण भी यही था कि बारिश नहीं हुई थी और जमीन में सूखापन था, लेकिन वो घटनाएं एक किस्म से नेग्लिजिबल थी। आपको लगता है इससे कहीं ना कहीं कर्मचारी बेवजह व्यस्त भी रहते हैं? इसको और निश्चित रूप से जाना पड़ता है, लेकिन एफएसआई के अलर्ट्स हैं। एफएसआई मैंने अब कहा अलर्ट्स आने पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तो अलर्ट होना ही पड़ता है। जैसे पिछली बार आया था, इतने यहाँ पर एफएसआई में बताया था कि उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा फायर अलर्ट्स हुए, जिनमें मात्र 14% अलर्ट सिर्फ वन भूमि में थे। बाकी निजी भूमि में, खेतों में इस तरह के थे। लेकिन इस तरह से कहीं ना कहीं एक इस तरह की स्थिति बनती है कि वन विभाग के कर्मियों को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है।